हेलो जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज स्टडी करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हमने सुना कि सेबी ने अभी वार्न किया है सारे इन्वेस्टर्स को कि डिजिटल जो गोल्ड है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उनके अंदर रेगुलेशन में नहीं आता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ शॉक फॉर मैनी इन्वेस्टर्स, बट हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल है और कैसे लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो यही मैं आज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस चीज में अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो न केवल रेगुलेटरी रिस्क है, बल्कि आप इन्वेस्ट करते ही सीधा सीधा 6% का लॉस बुक कर लेते हो। और जबकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके ओवरऑल रिटर्न ही 10-12% के रेंज में होते हैं, अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें। तो अगर आप सीधा ही 6% के लॉस में या फिर इससे भी ज्यादा लॉस में चले जाओगे तो आपके लिए बहुत ही डिवास्टिंग होने वाला है ये सब। तो आज के वीडियो के जो मेन टॉपिक रहेंगे वो सिंपल है। हम अंडरस्टैंड करेंगे, तीन ऑब्जेक्टिव है हमारे कि 6% का लॉस कैसे होता है उसको समझेंगे। दूसरा, हिडन रिस्क, अनरेगुलेटेड है ये चीज और इसके क्या क्या डेंजर हो सकते हैं, किस हद तक आप पैसा खो सकते हैं इसमें, वो बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अल्टरनेटिव क्या है, कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू परचेज द गोल्ड। इन तीनों बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और समझते हैं कि ये गोल्ड, जो डिजिटल गोल्ड है, इसका क्या माजरा है। सो अभी एक सेबी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी, कि रेगुलेटर मेड इट क्लियर दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव नथिंग टू डू विद सेबी रेगुलेटेड गोल्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज गोल्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीव्स। सो बेसिकली सेबी का ये कहना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो डिजिटल गोल्ड जो आप पेटीएम से खरीदते हो या फिर जो आप ये फोन पे से खरीदते हो, दीज आर नॉट द रेगुलेटेड वन। अगर कल के दिन ये गायब हो जाती है कंपनी या फिर आपके गोल्ड प्योरिटी का कोई इशू होता है तो इसमें गवर्नमेंट की जो रेगुलेटेड बॉडी है, दीज बॉडीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो आखिरकार ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कैच होता है वो होता है इजी टू बाय। जो भी जितनी भी ये कंपनियां होंगी आपको यही प्रमोट करेंगी कि दिस इज इजी टू बाय, सिंपल, सेफ, स्मार्ट। इसमें रेगुलेशन की कोई भी बात नहीं करेगा। नो वन विल टेल यू कि रेगुलेशन क्या होगा, टैक्सेशन क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी। सब यही आपको डिजिटलाइज करेंगे कि 24 के गोल्ड, अब इसमें रेगुलेशन नहीं है, हमको नहीं पता कि वाकई में वो 24 के गोल्ड है कि नहीं, राइट। हाईएस्ट प्योरिटी, सेफ्टी की बात कर रहे हैं ये, एंड यू हैव टू गोल्ड एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल है, इजी बात हो गई। यू गेट फ्री बैंक ग्रेड लॉकर्स टू स्टोर गोल्ड सेफ्टी, देयर नो मेकिंग चार्जेस इनकर्ड फॉर गोल्ड। ऑब्वियसली हम कोई ज्वेलरी नहीं बनवा रहे हैं तो गोल्ड की चार्जेस कहाँ से आए, तो प्रोसेस इज सेफ एंड इजी, बिल्कुल। आपका जो सबसे जो इनका जो मेन पॉइंट रहता है, सिंपल, सेफ, स्मार्ट। वन क्लिक पे आपने गोल्ड को खरीद लिया और यहीं से सारा ट्रैप शुरू होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% गलत है, बट अगर आप एक अवेयर इन्वेस्टर हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दूसरे प्रोडक्ट जो कि इससे लाख गुना अच्छे हैं, क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करें। सो तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था, व्हाट वी विल अनकवर टुडे, इसको हम समझ चुके हैं कि 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज द शॉकिंग 6% लॉस। कैसे 6% का आपका इंस्टेंट लॉस हो जाता है, मैं उस मामले में बात करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3% की जीएसटी आपकी, जैसे ही आप गोल्ड को खरीदते हैं आपकी जीएसटी लग जाती है, जबकि जो ऑप्शन मैं बताऊंगा या जो आपको लेना चाहिए उसमें जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा, स्प्रेड कॉस्ट। स्प्रेड कॉस्ट दोस्तों वो होती है कि जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदने गए, बायर और सेलर दो लोग होते हैं। सो लेट्स से एक बायर है 10,000 रुपए में खरीदना चाहता है और सेलर है वो 11,000 रुपए में बेचना चाहता है। तो जब तक इनकी प्राइस मैच नहीं होगी बीच में, तब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो गोल्ड डिजिटल गोल्ड है, इसमें स्प्रेड कॉस्ट हिस्टोरिकली इतनी ज्यादा देखी गई है कि वो 2 से 3% या फिर कई बार इससे भी ज्यादा होती है। मीन्स आपको जो एक्चुअल 10,000 रुपए का माल मिलना चाहिए वो आपको पता चला कि 9,000 का ही मिला है। तो फिर ये स्प्रेड कॉस्ट, जबकि ईटीएफ्स में जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उस केस में आपको बहुत ही कम, ना के बराबर, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप स्प्रेड कॉस्ट नहीं लगेगी। सो सीधा सीधा 3% यहाँ, 3% वहां, सीधा सीधा 6% का टोटल लॉस, और वो भी डे वन पर।
सिंपल सी बात, अगर आप 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदने गए तो एक्चुअल आपने आपके 3,000 रुपए सीधे सीधे चले गए। आपके 47,000 रुपए रहे। अगर आप 5 लाख का खरीद रहे हैं तो फिर 4,70,000, आपके 30,000 रुपए आय करते ही इंस्टेंटली उड़ गए, जो कि दूसरे वाले केस में, जो कि सेफ और सिक्योर भी उसमें नहीं उड़ने चाहिए थे। तो ये तो एक पहलू हो गया कि आपको जाते ही सीधा 6% का लॉस आपने बुक कर लिया। और दूसरी चीज ये कि आप सबसे बड़ा इससे भी जो मेजर रिस्क है वो रेगुलेशन का है, कि कल के दिन ये कंपनी गायब हो गई, लॉकर में आपका गोल्ड रखा भी है नहीं रखा है किसको पता है। तो चलिए अगले पहलू की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो हमने डिस्कस करा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी बोला कि ये सबसे बड़ा रिस्क है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हॉरिजॉन में नहीं आते, उनके हॉरिजॉन में आते हैं ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो उनके हॉरिजॉन में आते हैं। ये नहीं आते जो आप डायरेक्टली खरीद लेते हैं वन क्लिक पर, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, या फिर जो भी अदर जो भी एप्स हैं। तो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड वो सेबी के रेगुलेशन में आते हैं। बैंक्स के जो थ्रू रेगुलेटेड, बैंक्स जो रेगुलेटेड हैं, बैंक्स के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं, बट ये तो आरबीआई से भी रेगुलेटेड नहीं है। डिजिटल गोल्ड की कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म शट डाउन हो जाए, गोल्ड वॉल्ट में है भी कि नहीं है, कल के दिन कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है भाई। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ प्योर ट्रैप, और आपको थोड़ा सा समझदार इन्वेस्टर मेरे हिसाब से बनना चाहिए। नेक्स्ट इज, तो मैं जो मेरे जो भी एज ए रजिस्टर्ड एडवाइजर मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है वो यही रहता है कि इंस्टेंट 6% लॉस आपको नहीं लेना चाहिए भैया, बिल्कुल भी मत करें आप इसमें इन्वेस्ट। इसमें कोई रेगुलेटर भी नहीं है, बायबैक की कोई गारंटी नहीं है। कल के दिन आप जिस प्राइस पर खरीदना भी चाहते हैं, जो सेम लॉस, जो स्प्रेड का लॉस है वो 2-3% का खरीदते टाइम हो रहा है, वो बेचते टाइम भी हो सकता है। तो वो 10% तक हो सकता है, और पता नहीं कि वास्तव में खरीदेगा भी कि नहीं कोई। प्राइसिंग का हमें नहीं पता, हिडन कॉस्ट और भी कुछ हो सकते हैं, डैमेज रिटर्न्स, बिल्कुल आपकी जब एंट्री ही गड़बड़ हो जाए तो कंपाउंडिंग वहीं पर किल हो जाती है। सो दिस इज द रीजन आई नेवर रिकमेंडेड, आई रिकमेंड व्हाट आई रिकमेंड। चलिए बात करते हैं। तो बेटर ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ्स, और उससे भी बेटर ऑप्शन था जो कि अब प्रचलन में नहीं है, अभी पिछले साल ही वो बंद हुआ, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दीज वर द बेस्ट थिंग्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैंने सजेस्ट किया है। आपको 2.5% तो सीधा सीधा इंटरेस्ट मिल जाता था, और टैक्स फ्री मैच्योरिटी, दोनों चीजें आपको मिल रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है हमारे पास ऑप्शन। तो अभी जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, नो वरीज अबाउट दैट। सेबी रेगुलेटेड है, फुल्ली प्रोटेक्शन है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, मार्केट खुद ही डिसाइड कर रहा है प्राइस को, स्टोरेज का कोई रिस्क नहीं है, सिक्योर होल्डिंग्स है आपकी, एनएसडीएल सीडीएसएल में आपके जो होल्डिंग्स है वो वहां पर रहती हैं, जीएसटी बिल्कुल भी नहीं है, स्प्रेड आपको नाम मात्र की मिलेगी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, हाईएस्ट लिक्विडिटी, आप जब चाहें जितना चाहें माल यहां पर बाय या सेल कर सकते हैं। सो गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट ईटीएफ्स, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स, जो कि हर एक बड़े ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको कभी भी गोल्ड खरीदना है तो प्लीज ये जो ऐप के प्लेटफॉर्म है यहां से मत खरीदिए। अगर आपके पास डीमैट ऐप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक खुलवा लीजिए, ग्रो जीरोदा। आई वुड सजेस्ट कि किसी भी जो ब्रोकर है दैट इज ग्रो जीरोदा, या फिर जो भी पॉपुलर ब्रोकर से किसी की आप यहाँ पर भी आप ऐप खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं अकाउंट अपना। और सबसे जो प्रचलित फंड्स हैं दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो इजी है, गोल्ड बीज जो कि निपॉन इंडिया का है, एसबीआई का है, एचडीएफसी, जीरोधा ने भी अपना गोल्ड फंड, आईसीआईसीआई का फंड है। तो पीछे आपको गोल्ड ईटीएफ दिखा मिल जाएगा। जो मैं प्रेफर करता हूँ ऑब्वियसली गोल्ड बीज को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि काफी पुरानी, जो सबसे पुराना लॉन्च्ड फंड है वो निपॉन का ही है, एंड थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, गोल्ड बीज से ही समझ में आता है कि गोल्ड का ईटीएफ है। अब ये कैसे बिहेव करते हैं, इनमें से देखिए सबकी मार्केट प्राइस दिख जाएंगी आपको, प्राइस चेंज दिख जाएगा, ऑलमोस्ट सबके सेम है। इनकी प्राइस आपको अलग अलग दिख रही होंगी बिकॉज सबकी एनएवी अलग अलग है, इससे प्राइस अलग हो जाता है, बट रिटर्न में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, राइट। मैं आपको चार्ट पे भी जाके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रेड होते हैं ये। तो जैसे कोई स्टॉक ट्रेड होता है वैसे ही ये बिल्कुल ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर गोल्ड बीज को सर्च करता हूँ तो आप देखिए निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज आ जाता है। ये देखिए आप, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। यहाँ पर 10 रुपए से शुरू हुआ था फंड 2007 में, और अभी 103 रुपए, यानी कि 10x सीधा सीधा 2007 से अभी तक आपका फंड हो जाता। तो बहुत ही इजी है, जैसे आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, रिलायंस के स्टॉक को, टीसीएस के स्टॉक को, इन्फोसिस के स्टॉक को, वैसे ही आप गोल्ड को खरीद सकते हैं, और इंस्टेंटली सारे रेगुलेशन में आप आ जाएंगे। जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो आप वहां से रेगुलेटेड भी हो जाएंगे, और आपका पैसा
बहुत हद तक सिक्योर रहेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। प्लस जो आपके अननेसेसरी जो कॉस्ट लग रही थी 6% की, वो भी आपकी 6 से 10% भी हो सकती है, वो आपकी बच जाएगी। सो हमेशा रिमेंबर करें, इजी के नाम पर जो चीजें आपको बेची जा रही है उनसे थोड़ा सा बच के रहें। इजी इज नॉट सेफ, इजी इज नॉट स्मार्ट एंड इजी इज नॉट प्रॉफिटेबल। So if you want gold, go for gold ETF, simple, safe and smart। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमको ग्रो करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। प्लस साथ साथ में काफी सारे इन्वेस्टर्स को भी यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो जो चीजें उनके लिए सही हैं वो सीख पाएंगे। प्लीज कमेंट कर दीजिए, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी इससे, और वीडियो को भी बूस्ट होने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ईटीएफ इज ग्रेटर देन गोल्ड, प्लीज प्लीज इसको आप कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे अवेयर एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।